हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार जो है कि ये क्वेश्चंस जो है कि एग्जाम में आ रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, या फिर किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, या आरओ एआरओ हो, या कोई भी वनडे एग्जाम हो। तो अगर किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक अस्थिरता के कारण निम्न में से कौन सी योजना 1990 की जगह 1992 से प्रारंभ की गई? 8वीं, 7वीं, 9वीं, 6ठी। पूछा जा रहा है कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण निम्नलिखित में से कौन सी योजना 1990 की जगह 1992 में शुरू की गई थी? देखिए, अगर हम बात करें पंचवर्षीय योजना की, ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 के पहले पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, जिसे 1 जनवरी 2015 को रिप्लेस करके नीति आयोग का गठन किया। देखिए, 1 जनवरी 2015 से पहले क्या चल रहा था? तो वो चल रहा था आपका पंचवर्षीय योजना, ठीक है। लेकिन 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया और पंचवर्षीय योजना को रिप्लेस कर दिया किसने? तो नीति आयोग ने, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें छठी पंचवर्षीय योजना की, ठीक है, तो ये 1980 से लेकर के 85 के बीच थी। देखिए, पंचवर्षीय योजना है तो लगभग ये 5-5 वर्ष की योजनाएं बनी, बीच में 3 वर्ष की भी योजनाएं बनी, तो वो किसी कारण बस 3 वर्ष की योजना बनी। लेकिन पंचवर्षीय योजना का मतलब है कि 5-5 वर्ष की एक पंचवर्षीय योजना। जो छठी पंचवर्षीय योजना है 1980 से 85 के बीच रही। 7वीं पंचवर्षीय योजना ये जो है कि 1985 से लेकर के ये 90 तक रही, ठीक है। तो उसके बाद से 90 से स्टार्ट होना चाहिए 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है ना कि 1990 की वजह जो है कि 1992 में प्रारंभ हुई। तो जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है ये कब प्रारंभ हुई? तो 1992 में ये स्टार्ट किया गया और कब तक चलाया गया? 97 तक चलाया गया। किस कारण जो है कि ये 2 साल का गैप हुआ? तो राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो है कि इस योजना को 1990 में न चला करके 1992 से प्रारंभ किया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये 1997 से लेकर के कब तक थी? तो 2002 तक थी, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 1990 की जगह पे 1992 में प्रारंभ की गई थी, तो वो पंचवर्षीय योजना थी कौन सी? तो वो थी आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी ये जो है कि जॉन डब्ल्यू मूलर पर आधारित थी, और जो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था 8वीं पंचवर्षीय योजना का, वो मानव संसाधन का विकास करना था, ठीक है। देखिए, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी इसी में मतलब इसी के दौरान जो है कि 1 जनवरी 1995 को जो WTO है, ये विश्व व्यापार संगठन है, उसकी सदस्यता मतलब भारत ने ग्रहण की, मतलब उसका सदस्य बना 1 जनवरी 1995 को इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। 1993 में जो भी शिक्षित बेरोजगार थे उनको स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू किया गया 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2013, 1 जनवरी 2016। देखिए, पूछा जा रहा है कि जो योजना आयोग था उसके जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो अभी पिछले वाले क्वेश्चंस में ही हम लोगों ने पढ़ा कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। देखिए, जो नीति आयोग है, ठीक है, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये जान लीजिए। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। और नीति आयोग ये जो है कि थिंक टैंक के रूप में ये कार्य कर रहा है, ठीक है। देखिए, जो केंद्र सरकार है उसके साथ साथ जो है कि राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका का ये निर्वहन कर रहा है नीति आयोग, ठीक है। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को पंचवर्षीय योजना मतलब जो योजना आयोग है उसको रिप्लेस करा करके। किस वर्ष पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया?
1935, 1948, 1943, 1928। पूछा जा रहा है कि किस वर्ष पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार जो है कि भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया। तो किस वर्ष दिया गया? तो ये दिया गया 1935 को। देखिए अगर हम बात करें आरबीआई की, ठीक है, आरबीआई, तो आरबीआई जो है कि ये भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार। देखिए जब आरबीआई की स्थापना हुई थी ना, तब इसका मुख्यालय कहाँ पे था? तो कोलकाता में था। और 1937 तक जो है कि इसका मुख्यालय जो है कि कोलकाता में ही रहा है। 1937 के बाद जो है कि इसका मुख्यालय स्थानांतरण कहाँ कर दिया गया? तो मुंबई में। तो आज के डेट में आरबीआई का मुख्यालय जो है कि कहाँ पे है? तो मुंबई में है। ठीक है, देखिए जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये एक जो है कि निजी बैंक था। जो आरबीआई है वो जब स्थापना हुई थी 1935 में, तो ये एक निजी बैंक था। लेकिन 1949 में क्या हो गया? ये जो है कि भारत सरकार का उपक्रम बन गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। संयुक्त पूंजी पर आधारित भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ बॉम्बे कब स्थापित किया गया था? 1720 ईस्वी, 1752 ईस्वी, 1735 ईस्वी, 1766 ईस्वी। पूछा जा रहा है कि संयुक्त पूंजी पर आधारित भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ बॉम्बे ये कब स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 1720 ईस्वी में। आरबीआई द्वारा निर्गत सभी नोटों पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 10 भाषा, 12 भाषा, 14 भाषा, 17 भाषा। देखिए आरबीआई के द्वारा जो हम लोग नोट यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस पे जो है कि कितनी भाषाओं में उसका मूल्य लिखा होता है। जैसे मान लीजिए कोई नोट जो है कि 10 रुपये में है, तो 10 रुपया कितनी भाषाओं में लिखा गया होगा उस पर? 100 रुपये की नोट है तो 100 रुपये का जो नोट है 100 रुपया जो है कि कितनी भाषाएं में लिखा जाता है जो आरबीआई के द्वारा निर्गत नोट होते हैं उस पे। तो जो भी जितने मूल्य की वो मुद्रा होती है, जितने मूल्य का वो पैसा होता है, वो जो है कि टोटल जो है कि लिखा गया होता है 17 भाषाओं में। ठीक है, 17 भाषा में अगर 100 रुपया की नोट है तो 100 रुपये 17 भाषा में लिखा गया होगा। ठीक है, 10 रुपया की नोट है तो 10 जो है कि 17 भाषाओं में लिखा गया होगा। ठीक है, आप लोग जब नोट देखिएगा उस पर तो काउंट कीजिएगा कितनी भाषाओं में लिखा गया है। तो वो लिखा गया होता है कितने भाषा में? 17 भाषा में। कौन कौन सी भाषाओं में लिखा गया होता है? असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू, और हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, इसमें जो लिखा गया होता है और टोटल 17 भाषाएं होती है वो। ठीक है, 17 भाषाओं में लिखा गया होता है। किसी दिन आप लोग नोट पे काउंट कीजिएगा। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई निम्नलिखित किस एजेंसी इकाई द्वारा विकसित किया गया था? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम, राष्ट्रीय एकीकृत भुगतान प्रणाली। पूछा जा रहा है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो यूपीआई होता है और निम्नलिखित में से उसको कौन सी एजेंसी जो है कि विकसित किया था? ठीक है, आज के डेट में तो यूपीआई का ज़माना है। फ़ोन पे लोग चला रहे हैं, गूगल पे चला रहे हैं, पेटीएम चला रहे हैं, सारे में यूपीआई। अपना यूपीआई आईडी बता दो, मैं पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो यूपीआई है उसका पहले तो जान लीजिए कि फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। ठीक है, ये जो यूपीआई है इसको कौन सी एजेंसी ने विकसित किया था? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो इसको कौन सी एजेंसी ने विकसित किया था? तो इसको किया था भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम। ये एजेंसी ने यूपीआई को डेवलप किया था। ठीक है, एनपीसीआई ये होता है आपका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई ने यूपीआई को डेवलप किया है। ठीक है, देखिए जो ये यूपीआई है ये जो है कि भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एकमात्र संस्था के रूप में ये काम कर रहा है। और जो इसकी स्थापना है ये किया गया था आपका 2008 में किया गया था इसकी स्थापना। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। एनपीसीआई की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एनपीसीआई ने तो यूपीआई को डेवलप किया, लेकिन एनपीसीआई का स्थापना जो 2008 में किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में है। निम्न कथनों में से कौन सा रिजर्व बैंक का कार्य है? यह पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है,
यह सरकार के बैंकर के रूप में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बैंक का कार्य करता है। अर्थव्यवस्था में साख नियंत्रण के लिए यह मौद्रिक नीति के निर्माण का कार्य करता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। देखिए इसमें जो है पूछा जा रहा है कि कौन सा रिजर्व बैंक का कार्य है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए रिजर्व बैंक के कार्य तो बहुत सारे हैं। ठीक है, क्या क्या है रिजर्व बैंक के कार्य? तो देखिए पहली बात कि यह पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है। बिल्कुल सही है, ये जो है कि बैंक नोटों के निर्गमन को नियंत्रित करता है। ठीक है, यह सरकार के बैंकर के रूप में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बैंक का कार्य करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है कि यह भारत का एक केंद्रीय बैंक है और यह सभी बैंकों का संचालक है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में साख नियंत्रण के लिए यह मौद्रिक नीति के निर्माण का कार्य करता है। ठीक है, देखिए ये भी सही है कि ये भी काम करता है। उपरोक्त में सभी कथन सत्य हैं, मतलब कि ये सारे काम करता है। देखिए ये तो करता है। मौद्रिक नीति तैयार करना इसी का काम है, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना इसी का काम है। ठीक है, वित्तीय प्रणाली का विनिमय और पर्यवेक्षण करना इसी का काम है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना आरबीआई का ही काम है। ठीक है, और जो मुद्रा जारी करना है इसी का काम है, उसका विनिमय करना इसी का काम है, और परिचालक योग्य न रहने पर उस मुद्रा को नष्ट कर देना जो है कि आरबीआई का ही काम है। ठीक है, और मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना भी आरबीआई का ही काम है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि उपरोक्त में सभी कथन सत्य हैं। रिजर्व बैंक ने आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को कार्य करना आरंभ किया। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को, 24 जनवरी 1949 को, 22 जुलाई 1947 को, 26 सितंबर 1950 को। आरबीआई एक्ट है 1934, इसके तहत जो है कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया और उसी दिन से ये कार्य करना स्टार्ट कर दिया गया। इसका पूछा जा रहा है कि इसका जो राष्ट्रीयकरण है ये कब किया गया? तो ये कब किया गया? तो ये किया गया आपका 1 जनवरी 1949 को। देखिए आरबीआई की जो स्थापना हुई ना, वो हिल्टन यंग कमीशन के आधार पे किया गया। किसके आधार पे किया गया? तो हिल्टन यंग कमीशन के आधार पे किया गया। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो थे, उन्होंने जो है कि आरबीआई की स्थापना में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। शुरू में इनका मुख्यालय जो है कि कहाँ पे था? तो कलकत्ता में किया गया था आरबीआई का मुख्यालय, और 1937 में इसका मुख्यालय चेंज करके कहाँ पे कर दिया गया? तो इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया मुंबई में। देखिए जब स्थापना हुई थी 1935 में, तो ये बैंक जो है कि क्या था? एक निजी बैंक था। लेकिन 1949 में क्या कर दिया गया? तो ये जो है कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और यह एक जो है कि भारत सरकार का ये उपक्रम बन गया। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। भुगतान बैंक निम्नलिखित में से कौन सी जमा स्वीकार नहीं कर सकते? सावधि जमा, मियादी जमा, आवर्ती जमा, ये सभी। पूछा जा रहा है कि जो भुगतान बैंक होते हैं वो निम्नलिखित में से कौन सी जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं? कौन सी जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो ये जानिए कि जो भुगतान बैंक होते हैं उनका उद्देश्य होता है कि वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए लघु बचत खाते उपलब्ध कराना और प्रवासी श्रमिकों, निम्न आय परिवारों, लघु कारोबारियों, असंगठित क्षेत्र को, मतलब इन इकाइयों को भुगतान एवं सुविधा उपलब्ध कराना इसका काम होता है भुगतान बैंक का। ठीक है, देखिए जो भुगतान बैंक होते हैं ये म्यूचुअल फंड तथा बीमा उत्पादों का वितरण तथा मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन ये जो है कि सावधि जमा, मियादी जमा, आवर्ती जमा, ये सब सारी चीज़ें स्वीकार नहीं कर सकते हैं। देखिए ये बैंक जो है कि क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, लेकिन डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं भुगतान बैंक। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो है कि ये स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसमें ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन की ये सभी। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री, इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 श्री जीएस पॉइंट, ये दोनों इंस्टाग्राम की हमारी आईडी है, और स्टडी विद श्री ये टेलीग्राम का चैनल है। इन सबका लिंक जो है कि आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे
पहुंच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती तो एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए।